हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के बारे में। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के अप्लाइड फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में लगातार पूछे जाते हैं और हमेशा से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ना एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो ना सिलेबस में होते हैं, फिर भी बुक और क्वेश्चन बैंक्स में वो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और आप सभी उन्हें पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आपकी ख़राब हो जाती है और लास्ट मोमेंट पे जो अच्छी प्रिपरेशन होती है वो नहीं हो पाती है। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्योंकि हम सब भी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, यानी पॉलिटेक्निक के दौरान गुजर रहे हैं, तो पूरा एक्सपीरियंस है कि कौन कौन से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस ईयर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे और डेफिनेटली लगभग 80% क्वेश्चंस वही एग्जाम में आए थे, तो इस बार भी आएंगे। और उसके साथ साथ ही आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फिजिक्स के बताइए, केमिस्ट्री के बताइए, मैथ के बताइए, तो सारे क्वेश्चंस आप सभी को बताने की शुरुआत कर दिया हूँ और लगातार वीडियोज़ आता रहेगा, तो चैनल से बने रहिए और आप सभी को सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जितनी जल्दी कमेंट करेंगे आप सभी की अगली वीडियो उतनी ही जल्दी आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चंस आप सभी को कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। यानी फिजिक्स के तो बना दे रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री के बताने हैं कि नहीं, या उसके साथ साथ ड्राइंग का बताना है या मैथ का बताना है। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूँ कि आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि 30 नंबर का जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आपके एग्जाम में वो 5 मार्क्स में होगा। तो आप सभी का फोकस रहना चाहिए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए, क्योंकि अगर 5 मार्क्स वाले को कवर कर लेंगे आप तो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन अगर आप पाना चाहते हैं तो आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी सारी झंझट खत्म हो जाएगी और बिल्कुल बैक तो बिल्कुल नहीं आएगी और आपको तैयारी करने का शानदार मौका देखने को मिलेगा। और टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। तो 49 रुपीज़ में आप सभी सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके। तो आराम से 49 रुपीज़ में मुझे लगता है कि 10 रुपये पर नोट्स भी नहीं आपका पड़ रहा है। और एक क्वेश्चन बैंक खरीदने जाते हैं तो आपका 100 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो आप सभी को सटीक चीज़ें, बिल्कुल अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक वगैरह, बुक वगैरह में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न एग्जाम में कभी पूछे गए होते हैं फिर भी आपके बुक में छाप दिए गए होते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है अभी फ़िलहाल एग्जाम के टाइम में। और BTUP की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुआ है एग्जाम डेट को लेकर के, आप सभी उससे अवगत हैं। लगातार मैं वीडियोस के माध्यम से अवगत कराता रहता हूं। फिलहाल अब हम आ गए हैं अपने इंटरफेस पे क्वेश्चंस के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने अपने हाथों से लिख करके आप सभी के लिए तैयार किया है। इसके लिए वीडियो को एक बारी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको बहुत कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो बनता है बीमीय समीकरण क्या है, बीमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा अगर बनेगा क्वेश्चन कि बीमा से आप क्या समझते हो और बीमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। और इन्हीं दोनों से रिलेट किया हुआ क्वेश्चन एक और बनता है कि बीमीय विश्लेषण की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन से रिलेट करते हुए एक और क्वेश्चन बनेगा कि बीमीय विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस जो बनेंगे वो डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर ही बनेंगे, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि विभिन्न प्रकार की त्रुटियां जो होती हैं मेजरमेंट में उनको बताइए। खास करके इसमें आपको परसेंटेज एरर के ऊपर ध्यान देना है और उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कभी कभी, वो भी 2 मार्क्स में। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और मैंने आपको बताया कि मैंने 5 मार्क्स वाले सीरीज को लॉन्च किया है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, और अब दूसरा चैप्टर हमारा है वेक्टर एनालिसिस।
वेक्टर एनालिसिस से मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है जो कि एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि दो सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं, ये पूछे जाने की उम्मीदें रहती है। अब आप सीधे 2 से 4 पे आ गए हैं। यहाँ पर चैप्टर लिखने में शायद कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन तीसरा हमारा चैप्टर है फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। फोर्स एंड सर्कुलर मोशन में रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। काफी कम पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना है। अब देखेंगे, लिखा है कोणीय वेग एवं रेखीय वेग को परिभाषित करें और उनके बीच में संबंध को निगमित कीजिए। अगर इतना आता है तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बताता है कि v इक्वल आर ओमेगा यानी कोणीय वेग और रेखीय वेग का संबंध को निगमित कीजिए तो सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पूछता है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण को परिभाषित कीजिए और उनके संबंध, तो आपका 5 मार्क्स में होगा। लेकिन अगर a इक्वल आर अल्फा का सिर्फ डेरिवेशन होगा तो वो सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 2024 में, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, अभिकेंद्री बल से क्या तात्पर्य है और इसकी बीमा लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5, अभिकेंद्री त्वरण को परिभाषित कीजिए और इसका डेरिवेशन a इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अभिकेंद्री बल में क्या हो जाएगा, F बराबर ma वाला फॉर्मूला लग जाएगा और a की वैल्यू पुट की है तो m वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन अभिकेंद्री त्वरण का जो डेरिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछा जाता है। अगला हमारा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। अब वर्क पावर एंड एनर्जी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए और उसको प्रूफ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है घर्षण को परिभाषित कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। सीमांत घर्षण बल तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक को समझाइए, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा पूछी गई है। घर्षण के नियम और उनके प्रकारों को परिभाषित करें, तो ये तो इजी है, घर्षण में ही आ जाएगा कि अगर घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पहले तो घर्षण की डिफिनीशन लिखनी है और उसके प्रकार को बताने हैं और 2-3 टाइप के जो लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, फ्रिक्शन जो है उसको लिखना है और फिर अगर आपको डिफिनीशन वगैरह मालूम है स्थैतिक घर्षण गुणांक की तो इसको लिख देना है, ठीक है। ये भी काफी पूछा जाता है, संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, ये भी काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। जो चीजें बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। अगला हमारा चैप्टर आ जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसमें 2 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से एक पूछा जाएगा, वो है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों में से एक 99% चांसेस रहते हैं कि पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी क्वेश्चंस जो हैं जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या को परिभाषित कीजिए और कोणीय संवेग यल और बल आघूर्ण टाउ की परिभाषा और जो इसको प्रूफ है वो इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं देता, बट इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और इसको मैं आप सभी को प्रेशर के साथ कह रहा हूं कि इसको जरूर अच्छी तरीके से दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव कर चुके हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम को लिखिए और दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लिखे हैं लेकिन इनमें ये भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैं अधिकतर प्रेशर के साथ कह रहा हूं उनमें से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स में, उसमें से 3-4 ये रहने ही रहने वाले हैं। ये मत सोचिएगा, वरना आप वीडियो देख लीजिएगा और एग्जाम दीजिएगा। इस वीडियो को सेव टू वॉच लेटर कर लीजिएगा और जब एग्जाम देकर आएंगे फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा और मैंने क्या बताया था उसको भी देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताया था आप सभी को, ठीक है। और जब ये पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक, ठीक है, तो इसको डेरिवेशन करना होता है तल से ऊंचाई के साथ, तल से गहराई के साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है भू स्थिर उपग्रह से क्या समझते हैं, 1-2 बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी BVB लिख दिया है, यानी आप सभी समझ चुके हैं कि ये जो चैप्टर ही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। मैं
ये आप सभी से हाईली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको बेहतर नंबर लाना है या बिना बैक के फिजिक्स में चलना है। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि आप सारे चैप्टर पढ़ना छोड़ दो, इन दोनों चैप्टर को जब तक अच्छी तरीके से प्रिपेयर ना कर लो तब तक और चीजों के ऊपर फोकस मत करो, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्रव के पृष्ठ तनाव और श्यानता गुणों को समझाइए, और ये प्रूफ T बराबर F/L, ठीक है। अगला है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन A = V बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है और इसको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है पूरे किताब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। हर साल रिपीट हो रहा है, मतलब ये नहीं कि बैक टू बैक रिपीट होता है, ये नहीं कि पिछली बार आ गया तो अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आ रहा है। तो बर्नौली थ्योरम को तो पढ़ना ही पढ़ना है। केसिकातो से क्या समझते हैं, और T बराबर RH जो है 0/2 cos थीटा को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अगला है श्यानता गुणांक और स्टोक्स रूल डेरिवेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला भी जो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, वो भी VBIP क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन दोनों चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 25 मार्क्स के लगभग आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। ऊष्मा संचरण की निम्नलिखित विधियों का उल्लेख कीजिए, काफी बार पूछा गया है। और ये रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित करना है, पहले आपको लिखना उसका डेरिवेशन और फिर इनके बीच में संबंध, ठीक है। इनके फॉर्मूले लिखने हैं तीनों के, फिर इनके बीच में संबंध अल्फा बीटा गामा का, ठीक है। चलिए अगला है हमारा ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब ऊष्मा चालकता गुणांक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार पॉइंट दे देते हैं। अब ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इसमें शून्य नियम मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फिर से, और प्रथम नियम जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को जरूर तैयार कीजिएगा। द्वितीय नियम एक बार नहीं भी तैयार करेंगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2-2 नंबर में या आपके पूरे 5 नंबर में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से टिप्पणी करने वाले, ये कभी कभी आते थे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इसे आप जरूर छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं तैयार कर लीजिएगा। तो अब इतने जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप अपनी किताब वगैरह से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आराम से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और 49 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आराम से इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, आपको नोट्स में भेज दूंगा, और सिंपली आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स के साथ। तो कैसी रही आज की इस कंप्लीट वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा, केमिस्ट्री पर होगा कि मैथ पर होगा, आपका कमेंट ही बता पाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।